नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमने इससे पहले वीडियो में देखा टेंस के प्रकार, फिर उनके भाग और भागों के उपभाग को कैसे समझना है और कैसे उनकी पहचान हमें समझनी है, पहचानना कैसे है ये देखा। उसके बाद के वीडियो में हमने इंडेफिनिट पढ़ा। इंडेफिनिट एक अजब तरीके से पढ़ा, सबका एक साथ इंडेफिनिट पढ़ा हमने, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। तो हमारी चर्चा वहाँ अधूरी थी। हम वहाँ इंडेफिनिट को पढ़ रहे थे और इंडेफिनिट में हमने सिर्फ अफर्मेटिव को समझा था। इंडेफिनिट, आप कहें कि हमने पहले टेंस के भाग देखे, लेकिन यहाँ इंडेफिनिट को टेंसों के जरिए से, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। फ्यूचर प्रेजेंट का हमने इंडेफिनिट देखा, उसमें था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका भाग नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने इसका देखा और अफर्मेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट का हम पास्ट का भी देखेंगे। इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस और हम फ्यूचर का भी एक साथ पढ़ेंगे। इंडेफिनिट, इसका कौन सा, पहला वाला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक साथ हमें इंडेफिनिट को समझना है। पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, इसका अफर्मेटिव हमने समझा। अब दूसरे नंबर पर आता है तीनों का नेगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का अब नेगेटिव, और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। इस नेगेटिव में सेंटेंस, सेंटेंस और सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हमें पहला काम क्या करना है, पहचान को देखना है। पहचान, अब इंडेफिनिट के जो पहचान होती है वो सबकी होती है। जैसे प्रेजेंट की क्या होगी, ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। पास्ट की क्या होगी, ता था, ती थी और ते थे। और इसके लिए एक स्पेशली पैकेज और है, आ ई ए की मात्रा। ये अंत में आ जाती है, था नहीं दिया हो फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहलाएगा। इसमें क्या आएगा, गा, गी और गे। ये इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम तीनों का एक साथ। अफर्मेटिव हमने पढ़ा, तीनों का एक साथ पढ़ा। और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, और जो आप पर नहीं आए उसे कमेंट करके मैं बता भी सकते हैं कि सर हाँ हमें दिक्कत आ रही है। अब नेगेटिव में पहचान तो वही है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। बस इनके साथ साथ उस सेंटेंस में नहीं शब्द भी दिया हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ये शब्द दिया हो
ता था, ती थी और ते थे। इनके अलावा आ, ई और ए की मात्रा, इनके साथ साथ इसमें क्या दिया हो, नहीं शब्द दिया हो। अब इधर क्या आएगा, गा, गी, गे, साथ साथ में क्या दिया होगा, नहीं शब्द, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें रूल काम करेगा, HV डू डज के साथ में नॉट आएगा और नॉट के बाद में MB फर्स्ट। इधर हम बात करें रूल की तो क्या होगा, डू डज का पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। HV डिड आएगी और साथ में नॉट आएगा और MB फर्स्ट। तो देखो हमें कंपेयर करना है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, नहीं। पास्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ता था, ते थी, ते थे, आइए की मात्रा और नहीं। और फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गा, गे, गे और नहीं। रूल की बात करें तो HV डू डज आएगी, नॉट आएगा और MB फर्स्ट। इसे हम पास्ट में लेके जाएंगे तो डू डज का क्या कर देते हैं, डिड हो जाएगी, नॉट आएगा, MB फर्स्ट आएगी। तो प्रेजेंट की पास्ट फॉर्म ही पास्ट के टेंस होते हैं। यहाँ जाएंगे, यहाँ रूल काम करेगा कौन सा, HV शैल विल, और साथ में क्या दिया होगा, नॉट और MB फर्स्ट। तो हम तीनों को एक साथ पढ़ के समझ सकते हैं कि ये इंडेफिनेट है प्रेजेंट का, ये इंडेफिनेट पास्ट का और ये फ्यूचर का इंडेफिनेट। अफर्मेटिव हमने इससे पहली वाली वीडियो में समझे, आज हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें रूल देखना है कि HV डू डज होगी और नॉट दिया होगा और MB फर्स्ट दी होगी। इसमें डिड, इसमें शैल विल। अब ये सर हम ये भी याद करते थे कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएं, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएं। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बिल्कुल आज से याद नहीं करना। आप भूल जाइए कि किसके साथ क्या आएगा। आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि देखो सिंगुलर, एक वचन को कहते हैं सिंगुलर, एक वचन। हमें यही बात ध्यान रखनी है। सिंगुलर का पहला वर्ड क्या आ रहा है, एस, तो एस HV के साथ दिया हो। कहने का मतलब ये है कि जिस HV में, मॉडल HV को छोड़ करके प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनमें एस लगा हो तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगी। जिसमें एस नहीं लगा होगा वो सिंगुलर के साथ नहीं आएंगी। तो आपको ये याद करने वाला सिस्टम यहाँ बिल्कुल भूल जाना है कि एक वचन के साथ क्या करना था, बहुवचन के साथ क्या करना था, क्योंकि ये रटते हैं बच्चे तो तब याद नहीं रहता। आपको तो ध्यान रखना है कि सिंगुलर, एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोला जाता है, इसका पहला वर्ड एस होता है, तो जिस HV में एस लगा होगा वह HV सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि HV हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का मूल रूप क्या होता है, बहुवचन होता है। तो हमें एक वचन सब्जेक्ट के साथ लाने के लिए हमें उसे एक वचन बनाना होता है। तो एक वचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एस या एस लगाते हैं। और यहाँ पर अकेली डिड है तो एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, दोनों के साथ डिड आएगा। यहाँ पर शैल विल है, शैल विल में यहाँ पर फ्यूचर में क्या होता है, मॉडल्स में कभी एक वचन बहुवचन नहीं होता, उसमें तो मनोदशा के अनुसार आते हैं। तो ये जब टेंस में डाली गई हैं दोनों सहायक क्रियाएं मॉडल, तो इनमें क्या होगा, आई और वी, फर्स्ट पर्सन के साथ में तो शैल आता है। अदर जो पर्सन होता है, अदर के साथ में क्या आएगा, विल। तो आई वी के साथ में शैल आ रहा है, अदर्स के साथ में विल आ रहा है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कह लो या फिर पैटर्न कह लो, हम देखेंगे क्या होगा। देखिए
सब्जेक्ट प्लस HV डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसका क्या होगा, इसका भी सेम ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस HV, यहाँ पर डिड अकेली तो डिड आएगी, प्लस नॉट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट HV यहाँ पर डू है, यहाँ पर डिड है, नॉट MV फर्स्ट ऑब्जेक्ट OW। कहाँ याद करना, हमें यही तो समझना है। सिर्फ इसका पास्ट टू HV में डू डज का डिड कर देना है, पास्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे तो इसका हम फॉर्मूला देखें या फिर हम इसका पैटर्न देख लो, एक ही बात है। पैटर्न हम देखेंगे तो क्या होगा, इधर सब्जेक्ट आएगा, HV आएगी, HV सेल बिल में से एक लगानी है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में MV फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में OW। सब इंडेफिनिट एक साथ। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसके सेंटेंस बनाने। देखिए स्नेहा अंग्रेजी पढ़ने जाती है। अफर्मेटिव हुआ, इसमें जोड़ देंगे नहीं जाती है, नेगेटिव हो गया। किसका हुआ, है से आपको लगा प्रेजेंट है, ये टी से लगा इंडेफिनिट है, नहीं से लगा नेगेटिव। तो कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे इसे यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, स्नेहा अंग्रेजी पढ़ने नहीं जाती थी। सेम वही सेंटेंस, सिर्फ है की जगह क्या हो गया, थी। अब इसे हम फ्यूचर में लेके जाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, स्नेहा अंग्रेजी पढ़ने नहीं जाएगी। अब इसमें हमने देखा कि सारे सेंटेंस एक जैसे हैं, बस ये हटा देने से सब एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन ये लगा देने से टेंस बदल जाता है। तो फिर हमें करना क्या होता है, हमें इसे बनाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के पैटर्न पर आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, क्या होगा, स्नेहा। उसके बाद में हमें डू डज में से एक लगानी। अब बताओ ये स्नेहा सिंगुलर है, डू आएगी कि डज आएगी। अभी हमने बताया कि एस लगी होगी वो सिंगुलर, तो डज में लगी है तो इसमें क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद हमें नॉट लिखना है, उसके बाद में हमें एम ई फर्स्ट लिखनी है। एम ई फर्स्ट कहाँ होती है, कहने का मतलब जो मूल रूप होता है एम ई का वही एम ई फर्स्ट कहलाता है। और ये मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस में कहाँ होगी, टेंस के जो पहचान शब्द होते हैं उनके साथ जुड़ी होती है। तो ये है जाती है, जाना, गो, कुछ लगाना नहीं है। अब इसमें ऐसा यस नहीं लगेगी क्योंकि इसमें है नहीं, नेगेटिव है, क्योंकि अलग से डूडज आ गई जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का, वहाँ पर ऐसे यस वाला सिस्टम चलता है। गो टू, रीड ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले टू लगाते हैं, रीड इंग्लिश। सेंटेंस बना। अब हम पास्ट में इसी सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनेगा,
स्नेहा। अब पास्ट वाली देख लो, एक ही है, सबके साथ आएगी डिड। इसके बाद में क्या हो जाएगा, नॉट। इसके बाद में गो टू रीड इंग्लिश। देखो कंपेयर करिए दोनों में, इसने डज नॉट, ये सब एक जैसा है, बट डज की जगह यहाँ पर क्या है, डिड। तो हम समझ गए कि यहाँ पर है की जगह था हो जाने से यहाँ पर डज की जगह डिड हो गया। अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट का हमें याद है, हमें समझ में आ गया, हम पास्ट के सारे सेंटेंस चुटकियों में बना सकते हैं। अब हम फ्यूचर में आएंगे। फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्नेहा। अब हमें सेल विल में से एक लगानी है, सेल विल जो एच वी है ना, इसमें हमें एक लगानी है। यहाँ पर एक वचन बहुवचन वाला मामला नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे, आई वी हो तो हमें सेल लगानी है, अदर के साथ में विल आएगा, लेकिन आई वी नहीं, फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगा, विल। उसके बाद में क्या दिया है, नॉट, नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद में एम बी फर्स्ट दिया है, गो टू रीड इंग्लिश। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव भी समझा, सारे सेंटेंस समझ में आए। एक साथ हम इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट में क्या है कि स्नेहा डज नॉट गो टू रीड इंग्लिश, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, वो भी नेगेटिव। ये स्नेहा डिड नॉट गो टू रीड इंग्लिश। फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा, स्नेहा विल नॉट गो टू रीड इंग्लिश। समझ में आया ना, स्नेहा डज नॉट गो टू रीड इंग्लिश। अब कोई भी सेंटेंस देख लो, हम यदि इन सेंटेंस को पढ़ें या समझें अच्छी तरीक़ा से तो हम कभी भी टेंस भूल नहीं सकते। अब देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नेगेटिव आपके समझ में आया कि नहीं। नेगेटिव इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट किसका, तीनों टेंसों का एक साथ में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। इन सब के हमने अफर्मेटिव पढ़े, अफर्मेटिव के बाद में हमने नेगेटिव भी समझे। जिन भाइयों ने अफर्मेटिव नहीं पढ़ा हो वो हमारे इससे पहली वाली वीडियो को देख लें। शीतल गाना गाती है, इसके आपको दो बनाने हैं। दो का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, हम इसे नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि शीतल गाना नहीं गाती है। दोनों का आपको बना देना है। पैटर्न इंडेफिनिट का लगाएंगे अफर्मेटिव वाला तो ये बनेगा, नेगेटिव वाला लगाएंगे तो फिर इसके नेक्स्ट जो आप बना रहे हैं वो बन जाएगा। दूसरा, दीपक कल विद्यालय, कल विद्यालय नहीं गया था। आपको इसको भी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। आप देखो, इसके आपको दो बनाने हैं, इसका एक ही बनाना है, इसका एक ही बनाना है, और बना करके आपको कमेंट कर देना है कि आपकी समझ में ये वाला सिस्टम आया कि नहीं। हम 4 स्टेप में ख़त्म कर देंगे। इंडेफिनिट तीनों का एक साथ, उसके बाद में कंटिन्यूस तीनों का एक साथ, उसके बाद में परफेक्ट तीनों का एक साथ, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों का एक साथ, और टेंस फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद हम समझते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव हम तीनों का एक साथ समझेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य
ये जो मूल टेंस होते हैं 3, उनके भाग होते हैं 4, उन चारों भागों के 4 होते हैं, जिसमें से हमने एक पढ़ा अफर्मेटिव, दूसरा पढ़ा नेगेटिव और तीसरा है इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले, और ये क्या पता है आपको, इंडेफिनिट के, और इंडेफिनिट हमें ये पढ़ना है तीनों टेंस, पहले प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इंडेफिनिट पहचान वही है, ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ती थे, अग आगे के। अब हमें देखना है इसमें पहचान सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव को कैसे पहचानें। अरे वही है, ता है, ती है, ते हैं दिया होगा इसमें प्रेजेंट के में, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, और इनके साथ में क्या दिया होगा, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ। ये क्या होते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे आदि। पहचान क्लियर। प्रेजेंट का है हुए दिया होगा, इंडेफिनिट ताती दे दिया होगा, तो इसका मतलब ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, और इंटेरोगेटिव कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये दिया होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। पास्ट में हम जाएंगे तो पहचान क्या होगी, ता था, ती थी और ते थी, और आ ई ए की मात्रा। ये तो इसके इंडेफिनिट की पहचान है। इंडेफिनिट का हमें पढ़ना कौन सा है, इंटेरोगेटिव, तो उसमें क्या दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। कौन से, ये, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, और अंत में आपको पता है क्वेश्चन मार्क दिया होगा। फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा कि पहले इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो गागी के, इसके बाद में इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो साथ में क्या दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द यही वाले, क्या, कौन, कैसे, कहाँ। अब देखिए समझने की दृष्टि से हम जो प्रश्नवाचक है, जो इंटेरोगेटिव होते हैं, हम उन्हें 2 भागों में रख लेते हैं। एक भाग कौन सा है, एक भाग है जो HV से शुरू होता है, दूसरा भाग उसका है जो WH वर्ड से शुरू होता है, प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होगा, जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं। हिंदी में हम सेंटेंस को कैसे पहचानें, सीधी सी बात है, यदि किसी सेंटेंस हिंदी का, यदि किसी हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा हो, क्या शब्द दिया हो, तो उस सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, उसे हम HV से शुरू करते हैं। HV कौन सी, उसी टेंस की HV से हम शुरू करेंगे। यदि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के मध्य में, पहले नहीं, उसके बीच में दिया होगा क्या, कौन, कैसे, कहाँ, तो वह इंटेरोगेटिव वर्ड होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। इसी और उसमें W और H जरूर आएगा, हर वर्ड में आएगा, W भी आएगा, H भी आएगा। इसका मतलब है कि हम उन्हें WH वर्ड के नाम से जानते हैं, कि इसलिए उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। अब आपके जहन में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर आपने बोला WH हु में तो आ रहा है, वाट में आ रहा है, सर हाउ में कैसे आ रहा है, क्लियर कर लो। मैंने ये नहीं कहा कि WH साथ में दिया होगा, अलग भी हो सकता है, लेकिन W इधर दिया, H इधर दिया, लेकिन दिया तो है, W भी दिया, H भी दिया, तो इसलिए हम इन्हें WH वर्ड कह देते हैं।
हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इनका होगा सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में HV उसी टेंस की कौन सी होगी, डू ऑब्लिक डज। उसके बाद में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में MV फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। सेम ऐसे ही होगा WH वर्ड प्लस HV। बस यहाँ क्या करना है, पास्ट में जाएगी डू डज तो क्या होगा, डिड होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में MV फर्स्ट आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में OW आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसमें हमें ये याद करने में कितनी सहायता मिली, अरे डिड करनी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न यदि हमें पता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव अपने आप बना सकते हैं, डू डज को डिड में बदलना है। यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पता है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बना सकते हैं, MV फर्स्ट की जगह MV सेकंड करनी, बस हो गए। यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तैयार कर सकते हैं, उसमें क्या है, डू डज की जगह डिड करना है और सेम पैटर्न वही रहेगा। अब हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा इंटेरोगेटिव, इसकी बात करें तो WH वर्ड यही रहेगा, HV रहेगी। HV हमें चेंज करनी है, डिड की जगह क्या लिखना है, शैल विल। उसके बाद में सब्जेक्ट और ये सब वही चलेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या HV तो चेंज करनी है, सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबका एक जैसा है। अब हम सेंटेंस बनाएं या फिर हम उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे, इसे भी समझ लो। सबसे पहले क्या क्षमा रोजाना नाचती है। अब हम पास्ट में बनाए इसे तो क्या क्षमा, अब देखो ये रोजाना हट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट को संकेत करता है, क्या क्षमा नाचती थी। हम ये बनाए फ्यूचर का, क्या क्षमा नाचेगी। तो हमें इसमें क्या करना है, क्या शब्द यदि पहले दिया हो तो आप ये गलती मत करना कि क्या शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले वाट लिख दें, नहीं लिखी जाएगी, वाट नहीं लिखी जाएगी। क्यों कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में दिया होता है। यदि हम यस या नो में इनका आंसर देते हैं तो फिर वहाँ पर WH वर्ड से वो क्वेश्चन किया ही नहीं जाता, वह HV से किया जाता है। तो इसका मतलब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं आएगी। और क्या करेंगे फिर हम, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं है, WH वर्ड की अंग्रेजी नहीं है, तो हम यहाँ से आगे से बनाना शुरू करेंगे, ये हम छोड़ देंगे। सबसे पहले HV लिखनी है डू डज में से एक, क्षमा के साथ में क्या आएगी, डज आएगी। सब्जेक्ट लिखनी है तो हमें यहाँ पर क्षमा लिख देते हैं, क्षमा लिखा। उसके बाद में MV फर्स्ट लिखनी है डांस, डांस। अंत में रोजाना डेली और क्वेश्चन मार्क। डज क्षमा डांस डेली, इसमें हम करेंगे तो डज का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। डिड क्षमा डांस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम जाएंगे नाचेगी, पहले हमें
एच भी लिखनी है, सेल विल में से क्या आएगा, विल आएगा, विल, क्षमा, डांस। तो देखिए हमने एक साथ में तीनों इंटेरोगेटिव पढ़े, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, पास्ट के भी इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव और फ्यूचर के भी इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। तो ये क्लियर होता है कि हम इस तरीके से यदि समझें तो हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। आप ऐसे समझोगे कि पहले हमें प्रेजेंट तैयार करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पढ़ने हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 पढ़ने हैं, और फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट के 4 पढ़ने हैं, फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4 पढ़ने, फिर उनके 4 के क्या होता है, उनके पैटर्न होते हैं, सब याद करते हैं, भूल जाते हैं हम। तो ऐसे हमें पास्ट के पढ़ने हैं, ऐसे हमें फ्यूचर के पढ़ने हैं। अरे सीधी बात है, आप 4 चीज़ ध्यान रखो बस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों टेंसों में कैसे कैसे काम करते हैं, बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। मैं अब देखो ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले यदि समझ में आपके आ गए हों, यदि कहीं दिक्कत हो तो बता देना, समझ में आ गए हो तो कमेंट करके यस बोल देना। अब इसके बाद हम रमन, बाग में, फूल तोड़ने क्यों जाता है। प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, यही क्या होगा, रमन बाग में फूल तोड़ने क्यों जाता था। बस सेम वही सेंटेंस है, बस यहाँ है की जगह क्या हो गया, था। तो ये इंडेफिनिट प्रेजेंट का था इंटेरोगेटिव, ये अब किसका हो गया, इंडेफिनिट है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन अब ये पास्ट का हो गया। अगला, रमन बाग में फूल तोड़ने क्यों जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रमन बाग में फूल तोड़ने क्यों गया था। एक ही बात है, यहाँ पर ता था ती थे आया है, यहाँ पर आइए की मात्रा आई है, आइए की मात्रा भी पास्ट की होती है, इंडेफिनिट की। अब हम तीनों को बनाएं तो पहले ये देखो क्या ये एच बी से बन सकता है, जी नहीं, एच बी से नहीं बनेगा ये। क्यों, एच बी वाले में मैंने यही बताया था कि जब क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो उसे हम एच बी से बनाएंगे, ना कि डब्ल्यू एच वर्ड से। इसे डब्ल्यू एच वर्ड है, प्रश्नवाचक जो शब्द है वो मध्य में दिया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और इसीलिए इन्हें डब्ल्यू एच वर्ड बोला जाता है। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हमें एच बी लिखनी है, तो क्या आएगी, डू डज में से एक आएगी, कर्ता हमारा एक वचन है, डज आ जाएगी। उसके बाद में हमें रमन लिखना है, रमन। उसके बाद में हमें एम ई फर्स्ट लिखनी है, गो टू, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव को जोड़ना है। क्या होती है तोड़ने की, प्लग। आप सोच रहे होंगे सर हमने ब्रेक भी पढ़ी है, ब्रेक मीन्स तोड़ना और प्लग मीन्स तोड़ना, दोनों में अंतर है। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल उससे अलग कर देना, विच्छेद कर देना जो कठोर हो, और ये क्या होता है, ये चुनने के लिए आता है। चुनने का मतलब है कोमल चीज़ को तोड़ने के लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय को चुनते हैं ना, तोड़ते हैं, लेकिन भाव उसमें क्या होता है, चुनने का होता है। ऐसे फूल को हम तोड़ेंगे नहीं, ऐसे हम उसे चुनेंगे, तब हम प्लग का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे तोड़ने के लिए हम प्लग लगाएंगे। प्लग, फ्लावर्स, फ्लावर भी लिख सकते हो, फ्लावर्स हो गया तो इसका मतलब तरह तरह के फूल। इन द गार्डन,
अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब सेम ऐसे ही बनेगा, देख लो, वाई डच का की जगह क्या हो जाएगा, डेड, रमन गो टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। अब बताओ, आपने एक सेंटेंस सीखा ये वाला, इससे आपका ये क्लियर हो गया। इसलिए मैं कंपेयर मेथड से सेंटेंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके समझ में एक कंपेयर आ जाएगा तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अलग अलग कहाँ पढ़ने हैं। हमें एक टेंस तैयार करना है, उससे हम जो 48 होते हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। वाई डिड रमन, देखिए सेम, ये डू की जगह डिड है, रमन रमन, गो टू प्लक प्लक, फ्लावर फ्लावर, इन द गार्डन गार्डन। बस एक शब्द ही तो हमें चेंज किया है हमने। अब इसे हम देखें तो क्या आएगा, वाई, रमन के साथ में क्या आ जाएगा, विल। अब देखो सेम फिर ऐसे ही, रमन गो टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीका आप पहली बार समझ रहे होंगे कि टेंस को भी हम कंपेयर मेथड से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो टीचर होते हैं वो ये चाहते ही नहीं कि तुम ये चीज़ जल्दी सीख जाओ, आपको इस चीज़ के लिए बहुत समय लगा लेते हैं और एक टेंस के लिए आपको 4-5 दिन लगा लेंगे वो, और पूरा टेंस वाला जो टॉपिक है वो 1 या 1.5 महीने में ख़त्म करते हैं। अगर ऐसे पढ़ाया तो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे टेंस। तो इसलिए हमें ऐसे ये पढ़ने होते हैं, जैसे रमन बाग में फूल तोड़ने, सॉरी ये क्या नहीं है, क्यों जाएगा, तो वाई आया, विल आया, रमन गो टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। अगर हम कंपेयर मेथड से ये समझ लेते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं। और ये मेरा मकसद है कि आप ऐसी इंग्लिश पढ़िए, ऐसी ग्रामर तैयार कीजिए जो आप कभी नहीं भूलें। आप भी बच्चों को समझाएं, पूरी तरीक़ा से समझाएं, सिर्फ रटने वाली इंग्लिश मत पढ़िए। रटने वाली इंग्लिश क्या होती है कि आप सेंटेंस बनाना सीख गए कि मोहन जाता है, आप जानते हैं बनाना। आपने किसी बच्चे को पढ़ाया और बच्चे आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, जब प्रश्न पूछे तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे है, इसमें ये आएगा, यदि हम पास्ट में जाएंगे तो ये आएगा। तो इसलिए पूरी डिटेल के साथ पढ़िए, ऐसे मेथड से पढ़िए जिससे आप कभी भूलें नहीं। आप एक टीचर बने और टीचर से यदि कोई बच्चा रास्ते में ही पूछ ले सर ये कैसे होगा, तो आप ये मत कहना कभी मैंने रिवाइज नहीं किया है, भूल गया नहीं। तुरंत अपनी मेमोरी को सर्च कीजिए, मेमोरी में गूगल की तरह आपको निकल करके आएगा, हाँ ये ऐसे होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसका एक सेंटेंस और बचा है, हम इंडेफिनिट को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं आज। एक सेंटेंस इसका और है, फिर आप एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। वह कौन सा है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक क्या बोलेंगे इन्हें, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब ये कई के हैं, इंडेफिनिट के। इंडेफिनिट भी कई का होगा, तीनों का एक साथ में होगा, क्योंकि हमारा मेथड ही क्या है, कंपेयर मेथड। कंपेयर मेथड होगा तो हम ये ऐसी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए काय का कंपेयर मेथड है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। कौन सा है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सीधी बात है, इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द।
नेगेटिव है तो क्या दिया होगा, नहीं लगा होगा साथ में, नहीं लगा होगा, ठीक। ऐसे इसमें दिया होगा, ऐसे इसमें। पैटर्न क्या होगा तीनों का, पैटर्न देख लो। जो हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा उसमें सिर्फ हमें नॉट ऑल लगानी है। जैसे WH वर्ड प्लस HV, प्रेजेंट की बात करें तो डू डज आएगी, कौन सी आएगी, डू डज। सब्जेक्ट आएगा इधर, इधर अब क्या बढ़ेगा, नॉट और बढ़ जाएगा बस, क्योंकि इंटरोगेटिव अभी हमने पढ़ा। उसके बाद नेगेटिव और जोड़ा तो नेगेटिव में क्या होती है, नॉट होती है, HV तो यही होती है। इसके बाद हम ME फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW क्वेश्चन मार्क। ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का है, सेम ऐसे। बस हमें यहाँ क्या करना है, हमें डिड करनी है, बिल्कुल ऐसे है, सेम ऐसे ही होगा। तो ये तो गजब बात हो गई कि हमें एक तैयार करना है, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तीसरे के लिए हम बात करें तो पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद HV कौन सी हो जाएगी, सेल विल, और सेल विल में से हमें एक को लगाना है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाद में नोट करनी है, फिर वो सेम टू सेम वैसी। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम तीनों का एक साथ समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं, और इंडेफिनिट कौन सा, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो प्रेजेंट का क्या होता है, WH वर्ड प्लस HV, कोष्टक में ब्रैकेट में क्या होगा, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमें पास्ट का सेम ऐसे ही होता है, बस हमें डू डज की क्या करनी है, डिड करनी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होगा। फ्यूचर का बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, क्या करना है, डू डज की जगह सेल विल करनी है, और सेम ऐसा ही होगा। तो आपके समझ में ये बात जरूर आ रही होगी कि सर हमें सिर्फ एक ही तैयार करना, एक कोई समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हम सारे इंडेफिनिट के जो 4 भाग होते हैं उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझना है। पास्ट अपने आप तैयार हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप तैयार हो जाएगा, हमें कुछ भी याद करने की उनमें आवश्यकता नहीं है। अब इनमें हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, देखिए। तनिष्का, मैदान में मैच खेलने जाती है। यदि हम इसमें क्या पहले लगा देते हैं, देखो अभी क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हमने इसमें नहीं लगाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यदि हम नहीं को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या शब्द लगा देते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि ये क्या यहाँ ना लगा करके यहाँ खेलने क्यों यहाँ लगा देते हैं, तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। यदि हम इसमें क्या शब्द यहाँ लगा देते हैं और नहीं शब्द यहाँ लगा देते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही हम पास्ट में जाए तो क्या हुआ, क्या तनिष्का मैदान में मैच खेलने नहीं गई थी। तीसरा, क्या तनिष्का
मैदान में मैच खेलने नहीं जाएगी। अब इन्हें हम बनाएंगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही बनेगा, नोट लगानी है बस। यहाँ पर क्या आएगा, डैश तनिष्का। अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नोट लगाओ। MB फर्स्ट, गो टू, इन्फिनेटिव वर्ब लगा दो, प्ले मैच इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। सेम ऐसे ये बनेगा। हमें क्या करना है, गई थी, हमें यहाँ पर डेट करना है। सेम ऐसे बन जाएगा जैसे ये बना है, और उसमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि इसमें डू डज की हमें डेट करनी है और सेम सेंटेंस वही रहता है। इसमें क्या करना है, तनिष्का के अनुसार क्या आएगा, विल आएगा, बस सेम सेंटेंस है वही रहेगा। ये होता है कंपेयर मेथड ऑफ टेंसेस। टेंस का हम कंपेयर मेथड ऐसे हम पढ़ते हैं तो हमारे समझ में बिल्कुल सही आता है। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस छोड़ देता हूँ जिन्हें आपको तैयार करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये मेथड कैसा लगा, आपके समझ में आया कि नहीं आया। रामू बाजार खिलौने खरीदने जाता है। इसके आपको 4 तैयार करने हैं, और ऐसे ही अब मुझे ये पास्ट में भी तैयार करके बताएं 4, और मुझे फ्यूचर में भी 4 तैयार करके बताएं। सेंटेंस यही रहेगा, आपको कैसे चेंज करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मुझे लगेगा कि आपको ये कंपेयर मेथड टेंस का समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही ग्रामर के हर टॉपिक को हम कंपेयर कराएंगे, ये मेथड से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे समझें, भूलें नहीं बिल्कुल उसे। फिर रटोगे आप भूलोगे। इसके बाद हम टेंसेस पूरे कराने के बाद में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कराएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से वह टॉपिक दिया होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, तो हमें वो तैयार कैसे करना है पहले हमें ये समझना होगा। पूरे टेंसेस पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ग्रामर के अन्य टॉपिक भी हैं। धन्यवाद।